नमस्कार। तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जनपद नैनीताल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जी, तो शुरुआत करते हैं इसके नामकरण से। देखिए, स्कंद पुराण का जो मानस खंड है उसमें नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। हाँ, और प्राचीन काल में ये पूरा क्षेत्र छखाता या छखाता कहलाता था। इसका मतलब होता है 7 झीलों का क्षेत्र। अच्छा, इसीलिए नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं इसकी खोज पर। तो नैनीताल की खोज की जो सूचना है वो 1841 ईस्वी में पी बैरन ने दी थी। पी बैरन, जो कि एक चीनी व्यापारी थे। जी, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि स्वयं बैरन ने यह स्वीकार किया कि उनसे भी पहले कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल नैनीताल आ चुके थे। हाँ, पर ट्रेल ने अपनी इस यात्रा का कोई लिखित विवरण नहीं दिया। शायद वो इसे गुप्त रखना चाहते थे। सही कहा। और बैरन के आगमन के समय इस क्षेत्र का जो थोकदार था वो नूर सिंह था। पी बैरन ने अपनी किताब हुमाला में लिखा भी है कि थोकदार नूर सिंह नैनीताल को एक बहुत पवित्र देवभूमि मानते थे। जी, और वो अंग्रेजों को ये भूमि देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन पर दबाव बनाया और उनसे हस्ताक्षर कराकर भूमि अधिग्रहित कर ली। और फिर 1841 ईस्वी से ही नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया जाने लगा। हाँ, अंग्रेज अधिकारी कमिश्नर लुशिंगटन ने यहाँ एक कोठी भी बनवाई। और अगर भारतीयों की बात करें तो उनमें सर्वप्रथम मोतीराम शाह ने नैनीताल में कोठियां बनवाईं। अब इसके प्रशासनिक विकास पर आते हैं। अक्टूबर 1850 में नैनीताल नगर परिषद का गठन हुआ। और फिर 1873 ईस्वी में नैनीताल नगरपालिका का गठन किया गया। एक और बड़ा कदम था 1854 ईस्वी में, जब नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। जी, और 1862 ईस्वी में तो नैनीताल को उत्तर पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बना दिया गया। और फिर अंततः 1891 ईस्वी में नैनीताल जनपद का औपचारिक गठन हुआ। यहाँ एक दुखद घटना का भी जिक्र जरूरी है। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में एक बहुत भीषण भूस्खलन हुआ था। हाँ, और इस आपदा में 151 लोग दबकर मारे गए थे। एक बहुत बड़ी त्रासदी थी ये। जी, और अगर आधुनिक स्थिति की बात करें तो 1996 ईस्वी में नैनीताल को हिल स्टेशन घोषित किया गया। चलिए अब इसकी भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। नैनीताल जनपद उत्तराखंड राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। और इसकी खासियत ये है कि यह जनपद पर्वतीय और भावर तराई दोनों क्षेत्रों को अपने में सम्मिलित करता है। मतलब जनपद का जो स्वरूप है वो भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधतापूर्ण है। बिल्कुल। अगर हम नैनीताल नगर की बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और पूरे नैनीताल जनपद का कुल क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है। जी, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का 5वां सबसे बड़ा जनपद है। अब इसकी सीमाओं पर एक नजर डालते हैं तो इसके उत्तर में अल्मोड़ा जनपद है, पूर्व में चंपावत जनपद स्थित है, दक्षिण में उधम सिंह नगर जनपद है और पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। तो इस प्रकार नैनीताल जनपद की सीमाएं 4 उत्तराखंड के जनपदों पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य से भी मिलती हैं। यहाँ के राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 रुद्रपुर से हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत होते हुए गैरसैंण तक जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 का मार्ग रुद्रपुर से काशीपुर और रामनगर होते हुए थली सैंण तक है। अब आते हैं नैनीताल की आत्मा यानी नैनी झील पर। ये नैनीताल नगर के ठीक बीचों बीच स्थित प्रमुख झील है। और इसका आकार कहते हैं नाशपाती के समान है। जी, नैनी झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। अगर इसके भौतिक माप की बात करें तो इसकी लंबाई 1430 मीटर्स है, चौड़ाई 465 मीटर है और गहराई 16 से 26 मीटर के बीच है। नैनी झील 2 भागों में बटी हुई है, मल्लीताल जो कि इसका ऊपरी भाग है और तल्लीताल जो निचला भाग है। और झील के उत्तरी भाग में जो समतल क्षेत्र है उसे फ्लैट्स कहा जाता है। ये झील कुल 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिनमें चीना पीक या नैना पीक भी शामिल है, जिसकी ऊंचाई 2611 मीटर है। जी, और ये नैनीताल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य पहाड़ियों में देवपाठा, आयरपाटा, स्नो व्यू, शेर का डांडा, हाडी गदी और आलमसरिया कांटा शामिल हैं। ये सभी पहाड़ियां मिलकर
नैनी झील को एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। और निसंदेह नैनी झील नैनीताल नगर की आर्थिक, पर्यटन और सांस्कृतिक धुरी है। बिल्कुल। नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी कहे जाने का मुख्य कारण भी यही झील है। तो अब बात करते हैं यहाँ की अन्य प्रमुख झीलों यानी तालों की। सबसे पहले भीमताल। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और ये नैनीताल जनपद में ही स्थित है। इसका आकार त्रिभुजाकार है और झील के बीच में एक टापू भी स्थित है। इसकी लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है। और झील के तट पर प्रसिद्ध भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। भीमताल में विक्टोरिया बांध भी स्थित है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हाँ, और भीमताल कमल कड़ी एवं कमल उत्पादन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। दूसरी प्रमुख झील है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है और ये भी नैनीताल जनपद में ही है। इसकी लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर और गहराई लगभग 40 मीटर है। जैसा नाम से ही जाहिर है, इस झील के 9 कोने हैं और इन्हीं 9 कोनों के कारण इसका नाम नौकुचिया ताल पड़ा। यह झील पक्षियों के निवास के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ कई विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। तीसरी झील प्रणाली है सात ताल। सात ताल, जो पहले 7 झीलों का एक समूह हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में इनमें से कई झीलें या तो आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से सूख चुकी हैं। फिर भी सात ताल को कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील प्रणाली माना जाता है। सात ताल की प्रमुख झीलों में नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल जिसे पन्ना ताल भी कहते हैं, राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, पूर्ण ताल और सूखा ताल शामिल हैं। इसमें जो नल दमयंती ताल है उसका आकार पंचभुजाकार है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा नल और दमयंती ने यहाँ पर वास किया था। इसी धार्मिक कारण से इस ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती। इसे नैनीताल का रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। नोट्स के अनुसार इसे अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान भी माना गया है। गरुड़ ताल को पन्ना ताल भी कहते हैं। और लोक मान्यता ये है कि पांडवों ने वनवास के समय यहाँ निवास किया था और द्रौपदी ने यहीं अपनी रसोई बनाई थी। कहा जाता है कि द्रौपदी द्वारा उपयोग किया गया सिलबट्टा आज भी यहाँ मौजूद है। फिर हैं राम, लक्ष्मण, सीता ताल। ये तीनों ताल आपस में जुड़े हुए हैं। और पौराणिक मान्यता है कि यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ने वास किया था। हाँ, और पांडवों ने भी यहाँ निवास किया था। माना जाता है कि भीम ने हिडिंब राक्षस का वध इसी क्षेत्र में किया था। पूर्ण ताल और सूखा ताल, इन दोनों तालों का अस्तित्व तो अब लगभग समाप्त हो चुका है। सात ताल के जल का जो निकास है वो बलियागाड़ के माध्यम से गोला नदी में होता है। और सात ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है। अमेरिकी मिशनरी स्टैनले जोन्स का आश्रम भी सात ताल के निकट ही स्थित है। चौथी झील है खुरपा ताल। खुरपा ताल नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर दूर नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर स्थित है। इस झील का आकार जानवर के खुर के समान है और इसी कारण इसका नाम खुरपा ताल पड़ा। नैनीताल जनपद के कुछ अन्य छोटे तालों में सूखा ताल, सड़िया ताल, लोखाम ताल, हरीश ताल, मलबा ताल और नल ताल शामिल है। नल ताल को कमल ताल भी कहा जाता है। चलिए अब नैनीताल जनपद के नदी तंत्र पर बात करते हैं। नैनीताल जनपद में नदियां मुख्यतः हिमालयी ढाल से निकलकर भाबर तराई क्षेत्र में बहती हैं। पहली है ढेला नदी। ये नैनीताल जनपद की प्रमुख नदियों में से एक है और कार्बेट क्षेत्र में अपने प्रवाह के लिए जानी जाती है। दूसरी है कोसी नदी, जिसका उद्गम कौसानी यानी जनपद बागेश्वर से होता है। इसका कुल प्रवाह लगभग 168 किलोमीटर है और ये बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जनपदों में बहती है। जी, और ये सुल्तानपुर में जाकर रामगंगा नदी में मिल जाती है। तीसरी नदी है दाबका नदी, जिसका उद्गम गर्म पानी नैनीताल से होता है। ये बाजपुर से राज्य से बाहर निकलती है। चौथी है बाकरा नदी। इसका उद्गम भी नैनीताल जनपद से ही होता है और ये खानपुर, उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर जाती है। पांचवी है बौर नदी, जिसका उद्गम कालाडूंगी रेंज नैनीताल से होता है। और छठी है गोला नदी, जिसका उद्गम पहाड़ पानी नैनीताल से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र नैनीताल और उधम सिंह नगर है और कुल प्रवाह लगभग 102 किलोमीटर है। और ये किच्छा के पास राज्य से बाहर निकल जाती है। अब जरा यहाँ के जलप्रपातों पर एक नजर डालते हैं। कार्बेट जलप्रपात कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख पर्यटन जलप्रपात है। वुडलैंड जलप्रपात भी नैनीताल जनपद स्थित है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। भालूगाड़ जलप्रपात मुक्तेश्वर क्षेत्र नैनीताल में स्थित है। बाराती रॉ जलप्रपात चूनाखान इको टूरिज्म क्षेत्र
मतलब बेल पड़ाव में स्थित है। पदमपुरी जलप्रपात भी नैनीताल जनपद में स्थित है। ढोकानी या ढोकने जलप्रपात भुवाली के समीप स्थित है। सुभाष धारा जलप्रपात नैनीताल नगर क्षेत्र में स्थित है। फ्रिकी झरना कालाडूंगी क्षेत्र नैनीताल में है। और लाडवागढ़ जलप्रपात कार्बेट फॉल्स के निकट स्थित है। अब बात करते हैं पर्वत श्रेणियों की। नैनीताल जनपद में मुख्यतः शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। दक्षिणी भाग में शिवालिक श्रेणी का विस्तार अधिक है, जबकि उत्तरी भाग में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ की प्रमुख पर्वत चोटियों में हिडिंबा पर्वत है, जो नैनीताल जनपद में स्थित एक पौराणिक मान्यताओं से संबंधित क्षेत्र है। किलबरी पर्वत भी नैनीताल में स्थित है और ये अपनी प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दोरोथी सीट, जिसे टिफन टॉप भी कहा जाता है, ये आयरपाटा क्षेत्र में स्थित है। इसका नामकरण एक अंग्रेज महिला डोरोथी के नाम पर हुआ था और ये नैनीताल का एक प्रमुख व्यू पॉइंट है। हनीबनी चोटी नैनीताल जनपद में स्थित एक स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्वत चोटी है। और देवगुरु चोटी ओखलकांडा विकासखंड क्षेत्र में स्थित एक धार्मिक महत्व की पर्वत चोटी है। अब नैनीताल जनपद के प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं। चिलकिला दर्रा ढिकुली में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। चौकी घाट दर्रा भी नैनीताल जनपद में शिवालिक श्रेणी पर ही स्थित है। चोरगलियां दर्रा हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। और बमौली दर्रा काठगोदाम में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। अगर हम नैनीताल जनपद की प्राकृतिक संपदा की बात करें तो कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। पतली दून और कोटा दून ये नैनीताल जनपद में स्थित भू आकृतिक विशेषताएं हैं। जी, और भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखीय मिट्टी यानी वोल्केनिक सॉइल भी पाई जाती है। चलिए अब जनपद के प्रमुख नगरों और कस्बों की ओर चलते हैं। पहला है हल्द्वानी, जो गौला नदी के तट पर स्थित है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा और राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। यह देहरादून और हरिद्वार के बाद राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर भी है। इसका नामकरण क्षेत्र में हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण हुआ और इसका प्राचीन नाम बमोरी था। आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने की थी। और ट्रेल का बंगला खाम का बंगला कहलाता था। 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से पहली रेलगाड़ी यहां पहुंची थी। 1 सितंबर 1966 को यह नगर पालिका बनी और 2011 में नगर निगम। यहां नहरों के निर्माण का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है। 1901 में यहाँ आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा की स्थापना हुई। और नाहन पर्वत श्रृंखला हल्द्वानी क्षेत्र में स्थित है। दूसरा प्रमुख नगर है काठगोदाम, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका अर्थ है काठ यानी लकड़ी का गोदाम। ये भी गौला नदी के तट पर स्थित है। यहाँ रेलवे स्टेशन 1884 ईस्वी में बना और बड़ी रेल लाइन 1894 ईस्वी में आई। चंद शासन काल में इसका ऐतिहासिक नाम बाड़ाखेड़ी या बमोरी घाट था। बाद में इसका नाम चौवानपाटा पड़ा और फिर 1900 के आसपास दान सिंह मालदार ने यहाँ लकड़ी के गोदाम बनवाए। इसके पास के स्थलों में रानी बाग, जिसका पुराना नाम चित्रशिला था, और गुलाब घाटी भी शामिल है। तीसरा नगर है रामनगर, जो कोसी नदी के तट पर स्थित है। इसे 1850 ईस्वी में हेनरी रमजे द्वारा बसाया गया था और इसका प्रारंभिक नाम रमजे नगर था। एक नोट के अनुसार इसका महाभारत कालीन नाम अहित छत्र था। यहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में गर्जिया देवी मंदिर शामिल है, जो कोसी नदी के मध्य में स्थित है। ढिकुली, जो कभी कत्यूरियों की राजधानी थी, वो भी गर्जिया के समीप ही है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के जो भग्नावशेष हैं, वो भी गर्जिया क्षेत्र में मिलते हैं। और सीतावनी भी गर्जिया के समीप ही स्थित है। अगर प्रशासनिक महत्व की बात करें तो उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में ही है। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार ढिकाला, वो भी यहीं पर है। चौथा है भुवाली, जो पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 1912 ईस्वी में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी। जी, और श्रीमती कमला नेहरू ने भी यहीं पर उपचार कराया था। 1885 ईस्वी में यहाँ गढ़ कप्तानी बंगला, मतलब पहला बंगला, बना था। यहाँ उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भी स्थित है, जो दिसंबर 2004 से कार्यरत है। और पास में ही एक पर्यटन स्थल है लल्ली की छतरी। पांचवा है रामगढ़, जिसका उपनाम है कुमाऊं का फलों का कटोरा। यहाँ ग्रीन स्वीट सेब सबसे पहले पकने वाली किस्म है, जबकि पिछौला सेब सबसे बाद में पकने वाली किस्म है। यहाँ पर फल उद्यान पीई डेरियाज द्वारा स्थापित किए गए थे। यहाँ महादेवी वर्मा संग्रहालय है,
टैगोर टॉप है, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ठहरे थे, और पास में ही पर्यटन स्थल गागर भी स्थित है। और शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय भी रामगढ़ में ही है। छठा है रानी बाग, जो गोला नदी के तट पर स्थित है। इसका पुराना नाम चित्रशिला था। यहाँ पुष्पमद्रा, नैनीगाड़ और गोला नदी का संगम होता है। और प्रसिद्ध जियारानी मेला भी यहीं लगता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT की इकाई रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है। सातवां है जोलीकोट, जो रानीबाग के समीप स्थित है। इसकी पहचान मधुमक्खी पालन के मुख्य केंद्र के रूप में है और इसका उपनाम नैनी झील का गेटवे है। अब जरा चिकित्सा व्यवस्था पर नजर डालते हैं। भोवाली में 1912 ईस्वी में क्षय रोग यानी टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई। और जैसा हमने पहले बताया, श्रीमती कमला नेहरू ने इसी अस्पताल में उपचार कराया था। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय है, जिसे अब मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त है। यह राज्य का पहला पैरामेडिकल संस्थान भी है, जहां कैंसर हॉस्पिटल की सुविधा भी है। और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में अभी निर्माणाधीन है। अब बात करते हैं शैक्षणिक प्रशिक्षण और शोध संस्थानों की। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 में हल्द्वानी में स्थापित हुआ। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय भी हल्द्वानी में ही है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भोवाली में स्थित है और ये दिसंबर 2004 से प्रारंभ हुई। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी नैनीताल में है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी भी हल्द्वानी में है। और सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज भी हल्द्वानी में है। शोध संस्थानों की बात करें तो राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल में है। टसर अनुसंधान केंद्र भी भीमताल में है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र नैनीताल में है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भोवाली में है। हिल्ट्रॉन HILTRON भीमताल में स्थित है। और सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में है। अब आते हैं संग्रहालयों पर। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। तितलियों का संग्रहालय भीमताल में है, जिसके संस्थापक फ्रेडरिक स्मेटा थे। हिमालय म्यूजियम नैनीताल में है, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग परिसर में हुई। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में स्थित है। जी। और शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में है। अब कुछ उद्योग, विपणन और अन्य संस्थानों को देखते हैं। राज्य का प्रथम दुग्ध संघ 1949 ईस्वी में हल्द्वानी में स्थापित हुआ। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में है। जड़ी बूटी विपणन के लिए हर्बल मंडी रामनगर में है। और हल्द्वानी कत्था उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। अब खेल, पर्यावरण और जैव विविधता पर आते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में है। जैव विविधता पार्क का उद्घाटन 5 जून 2020 को हुआ, जिसे उत्तराखंड वन विभाग ने विकसित किया है। ये राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। गोलापार हल्द्वानी में 2016 में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास किया गया। और यह एक कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर होगा, जो कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू है। राज्य का जो पहला चिड़ियाघर है वो देहरादून में स्थित है। अब बात करते हैं नैनीताल जनपद के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों की। पहला है कैंची धाम, जो भवाली में स्थित है। इसकी स्थापना बाबा नीम करौली महाराज ने की थी। बाबा नीम करौली महाराज का आगमन 1962 ईस्वी में हुआ और मंदिर की स्थापना 15 जून 1964 को हुई। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है, जहां हर साल 15 जून को स्थापना दिवस पर मेला लगता है। दूसरा है गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसका निर्माण चंद शासक बाज बहादुर चंद द्वारा करवाया गया था। 1955 ईस्वी में नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ एक घंटी दान की गई थी। तीसरा है नैना देवी मंदिर, जो नैनी झील के किनारे मल्लीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 1842 ईस्वी में हुई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती के नयन घिरे थे, इसलिए ये एक शक्तिपीठ है। और इस मंदिर का निर्माण मोतीलाल शाह द्वारा किया गया था। चौथा है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जो मुक्तेश्वर में स्थित एक अत्यंत प्राचीन एवं धार्मिक महत्व का मंदिर है। पांचवा है गांधी मंदिर, जो ताकुला गांव नैनीताल में स्थित है। छठा है लोखाम या लुखाम देवता मंदिर। ये ओखल कांडा विकासखंड की पुरानी चौगढ़ पट्टी में स्थित है।
लोखाम का अर्थ होता है लोहे का स्तंभ, और यहाँ स्थानीय देवता लुखाम की पूजा होती है। 7वां है हेंडा खान या हंडा खानी बाबा आश्रम, जो हल्द्वानी से कुछ दूरी पर गौला नदी के तट पर स्थित है। बाबा हंडा खानी चमत्कारी सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। इनका एक और मंदिर रानीखेत अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूर भी है। 8वां है चीना बाबा मंदिर, जो नैनीताल में स्थित है। 9वां है कारकोटक नाग देवता मंदिर, जो भीमताल के निकट स्थित है। नाग पंचमी पर यहाँ दूध चढ़ाकर पूजा की जाती है। और केंचुली देवी मंदिर, जो कारकोटक नाग की माता का मंदिर है, वो भीमताल झील के तट पर स्थित है। 10वां है हनुमान धाम मंदिर, जो ग्राम छाउई रामनगर में है। 11वां है शीतला माता मंदिर, जो नैनीताल में स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार माता शीतला का वाहन गर्दभ यानी गधा है। 12वां है पाषाण देवी मंदिर, जो नैनीताल में स्थित है। और 13वां है मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल। ये भारत और एशिया का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च है। इसकी स्थापना 1858 ईस्वी में पादरी विलियम बटलर ने कमिश्नर हेनरी रैमजे के सहयोग से की थी। चलिए अब नैनीताल जनपद के प्रमुख मेलों और त्योहारों की बात करते हैं। हरियाली मेला भीमताल में कर्क या श्रावण संक्रांति के अवसर पर लगता है। जिया रानी का मेला रानी बाग में लगता है। जिया रानी और चित्रशिला मेला दोनों यहीं लगते हैं। सीतावनी मेला रामनगर में रामनवमी के अवसर पर लगता है। ये सीतावनी मंदिर में आयोजित होता है, जो माता सीता को समर्पित है। लोखाम देवता मेला ओखल कांडा क्षेत्र का एक स्थानीय धार्मिक मेला है। और कैंची धाम मेला ये हर साल 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर लगता है। अब जरा प्रशासनिक ढांचे को देख लें। नैनीताल में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। भीमताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर, लाल कुआं और नैनीताल, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ कुल 9 तहसीलें हैं। नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, बेतालघाट, ओखलकांडा, लाल कुआं, कोशिया कुटोली और धारी। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर अब परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। जनपद में कुल 8 विकासखंड हैं: ओखलकांडा, रामनगर, हल्द्वानी, कोटाबाग, रामगढ़, भीमताल, बेतालघाट और धारी। अब जनगणना 2011 के आंकड़ों पर एक नजर। कुल जनसंख्या 9,54,605 है। जनघनत्व 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 934 है। और साक्षरता दर 83.88% है। इसमें पुरुष साक्षरता 90.07% और महिला साक्षरता 77.29% है। अब कुछ विविध महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। नैनीताल जनपद को उत्तराखंड का पहला वाईफाई जिला घोषित किया गया है। 1985 ईस्वी में नैनीताल रोपवे का निर्माण हुआ। 1918 ईस्वी में नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना हुई। 1902 ईस्वी में आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना हुई। 1906 ईस्वी में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास नीति का गठन हुआ। और 1932 ईस्वी में नैनीताल बैंक की स्थापना हुई। 1905 ईस्वी में भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया गया था। IRB प्रथम बटालियन की स्थापना 5 फरवरी 2004 को बेलपड़ाव कोटाबाग में हुई। पहाड़ संस्था की स्थापना शेखर पाठक द्वारा की गई। और कोटाबाग स्थित घोड़ा लाइब्रेरी को इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी का पुरस्कार मिला। जी, इसके संस्थापक शुभम भदानी हैं और प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में इसका उल्लेख भी किया गया। जनवरी 2021 में मुक्तेश्वर में उत्तराखंड का पहला मौसम संबंधी डॉपलर रडार स्थापित किया गया। महाशीर मछली पालन परियोजना और राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य विकास परियोजना, ये दोनों भीमताल में स्थित हैं। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968 ईस्वी में चंद्रलाल शाह ठूलहरिया द्वारा की गई। पर्दा धारा और सिपाही धारा नैनीताल में है। जुड़वा घाटी रामनगर में है और फांसी गदेरा नैनीताल में है। पटवा नगर का नाम औषधीय झाड़ी पटवा से पड़ा है। पटवा का वैज्ञानिक नाम मेजोट्रोपिस पेलिटा है और यह IUCN की रेड लिस्ट में संकटापन्न प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। पाइन्स सेमेट्री, जिसे कैलाखान सेमेट्री भी कहते हैं,
ये नैनीताल से 4 किलोमीटर दूर है। हाँ, और 1880 के भूस्खलन में मारे गए अंग्रेजों को यहीं दफनाया गया था और आज भी इसे एक भूतिया स्थल माना जाता है। तो चलिए अब परीक्षा के लिए एक त्वरित पुनरावलोकन कर लेते हैं। नैनीताल की खोज की सूचना 1841 में पी बैरन ने दी। यहाँ पहले आगमन जॉर्ज विलियम ट्रेल का हुआ, पर उसका कोई विवरण नहीं है। उस समय के थोकदार नूर सिंह थे। 1841 से अंग्रेजों द्वारा बसावट शुरू हुई। ये 1854 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बना। 1862 में यह ग्रीष्मकालीन राजधानी बना। जनपद का गठन 1891 में हुआ। 18 सितंबर 1880 को भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग मारे गए और 1996 में इसे हिल स्टेशन घोषित किया गया। अब कुछ भौगोलिक तथ्य। क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में 5वां है। ऊंचाई 1938 मीटर है। इसकी सीमाएं 4 जिलों और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। यहाँ से NH109 और NH309 गुजरते हैं। नैनी झील की बात करें तो इसका आकार नाशपाती जैसा है और गहराई 16 से 26 मीटर है। ये 7 पहाड़ियों से घिरी है, जिनमें सबसे ऊंची चीना पीक 2611 मीटर है। इसके 2 भाग हैं, मल्लीताल जो ऊपरी है और तल्लीताल जो निचला है। और इसके उत्तरी समतल भाग को फ्लैट्स कहते हैं। अन्य झीलों में कुमाऊं की सबसे बड़ी झील भीमताल है। सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल है, 40 मीटर गहरी। सबसे रमणीक झील प्रणाली 7 ताल है। और खुर के आकार की झील खुरपा ताल है। नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कोसी है, जिसका उद्गम कौसानी से होता है। और गोला नदी का उद्गम पहाड़ पानी से होता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई। ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1973 में यहाँ देश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। नैनीताल उत्तराखंड का पहला वाईफाई जिला है। डॉपलर रडार जो 2021 में लगा, वो मुक्तेश्वर में स्थापित है। न्याय के देवता गोलू देवता का मंदिर घोड़ाखाल में है। फलों का कटोरा रामगढ़ को कहा जाता है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम है। और नैनी झील का गेटवे जॉली कोट है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू गोलापार हल्द्वानी में है। कोटाबाग स्थित घोड़ा लाइब्रेरी को इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी का पुरस्कार मिला और प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका उल्लेख भी किया। कुशाकुटुली तहसील का नया नाम परगना श्री कैची धाम है। और IRB प्रथम बटालियन बेलपड़ाव में है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अन्य परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ साझा भी करें। और हाँ, श्रृंखला आधारित संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको